गाइस, मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये सीजीडी गैस प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में एंट्री कैसे लेना है एज अ फ्रेशर और एज ए एक्सपीरियंस। जो अदर सेक्टर में है अभी वो जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, ज़्यादा 2-3 ईयर्स हुए हैं, तो अगर उस डिपार्टमेंट में और सेक्टर में सैलरी सही नहीं मिल रहा है तो आप अभी सेक्टर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या कोर्स करना है। कोर्स कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आपको इजली समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो मेरा मैकेनिकल एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको जानकारी होनी चाहिए। जस्ट लाइक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। कौन से मटेरियल के बारे में आपको जानकारी है नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। तो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड कोर्स आना चाहिए कि कम से कम ये जानकारी होना चाहिए कि आपको कौन से स्टैंडर्ड कोर्स पढ़ने हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पीएनजीआरबी मैंने बताया था पिछले बार, पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड रेगुलेटिंग बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो उसे पढ़ना है। उसके बाद T4S है। T4S क्या करता है कि टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशंस है जो भी वो उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। T4S में शेड्यूल है 1A 1B 1C। तो 1A जो T4S में है वो मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में उसके वो स्टैंडर्ड दिया है। और शेड्यूल बी है T4S शेड्यूल बी 1B, जिसमें वेल्डिंग के बारे में स्पेसिफिकेशन दिया है। और शेड्यूल 1C है जिसमें पाइपिंग सिस्टम एंड कंपोनेंट्स फैब्रिकेशंस के बारे में दिया है। तो ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा वन बाय वन। और SME B31.8 है, B31.3 है जो नेचुरल गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लीकेबल है। API 1104 जो ओवरऑल इंडिया में एंड अब्रॉड ओवरऑल वर्ल्ड में बोला जाए तो आपको API 1104 NSMA सेक्शन 9 कोड्स है जो इनकी रेफरेंस है ये पाइपलाइन में काम किए जाते हैं। और अब सभी क्लाइंट का कुछ एडिशनल्स स्पेसिफिकेशंस होते हैं, वो अपना अपना क्लाइंट का थोड़ा सभी क्लाइंट का अलग अलग एडिशनल स्पेसिफिकेशन ऐड किए जाते हैं। बाकी ये सब जो बेसिक्स स्टैंडर्ड कोड्स है उसको रेफरेंस में लेते हुए प्रोजेक्ट को रनिंग में लाया जाता है और इसी के आधार पर इंस्पेक्शंस किए जाते हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए तब आप इंस्पेक्शन करने के लिए या इंस्पेक्शंस के विटनेस कराने के लिए आप किसी TPI किसी थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर को या किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को आप उसे प्रेफर कर सकते हैं कि आप इसका इंस्पेक्शंस मतलब किस आधार पर कर रहे हैं। तो NDT कोर्स करने के लिए मैं बात कर रहा था। NDT कोर्स किसी इंस्टीट्यूट से किसी लैब से आप NDT कोर्स कर सकते हैं, जिसमें 4 मेथड इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि विजुअल इंस्पेक्शंस आना चाहिए। वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग का विजुअल इंस्पेक्शंस होना चाहिए, आपको आना चाहिए। वेल्डिंग इंस्पेक्शंस में क्या क्या देखना होता है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद रेडियोग्राफी होता है, उसमें रेडियोग्राफी टेस्ट NDT इन रेडियोग्राफी एंड अल्ट्रासोनिक टेस्ट, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट, उसको हम DPT से भी नाम से भी जानते हैं, डाई पेनिट्रेंट टेस्ट और LPT दोनों नाम सेम ही है, मेथड सेम ही है, नाम अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है कि MPT और MPI दोनों नाम अलग है बट मेथड सेम ही है। MPI मतलब मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शंस एंड मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट।
तो ये सभी 4 मेजर मेथड्स है जिसको हम लोग पाइपिंग में मोस्टली यूज़ करते हैं। इसमें भी 2 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले 2 और 3 मेथड्स, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल है रेडियोग्राफी। वेल्डिंग का रेडियोग्राफी करना और उसका फिल्म इंटरप्रिटेशन करना, वो आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा कैसे करना है। बाकी आपको काम करते करते एक्सपीरियंस फिल्म इंटरप्रिटेशन करते करते धीरे धीरे आपको पता हो जाएगा कि कैसे इंटरप्रिटेशन करना होता है। उसकी बहुत सारी स्टैंडर्ड एसएमई सेक्शन 5 में दिया हुआ है, उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो रेडियोग्राफी टेस्ट हो गया। फिर आपको क्या करना होता है कि अल्ट्रासाउंड टेस्ट जो होता है, उसको यूटी बोलते हैं शॉर्ट में। वो यूटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या यूटी V2 ब्लॉक कैलिब्रेशन कैसे करना है, V1 ब्लॉक कैलिब्रेशन कैसे करना है, DAC कैसे ड्रॉ करना है, फिर वेल्ड स्कैन कैसे करना है, फिर आपको जैसे फेस काटिंग होता है उसका लेमिनेशन चेक कैसे करना है, न्यू बिवेल फेस जो बना जाता है पाइप का, उसका अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमें ये लेमिनेशन चेक करना होता है कि इसके अंदर कुछ इंसुलेटर मटेरियल्स तो नहीं है जो काटिंग हुआ वहाँ, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूटी लेमिनेशन चेक करते हैं। फिर DP होता है उसका, फिर DP डाई पेनिट्रेंट टेस्ट, DPT या लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा और आप साइट पर आने के बाद भी उसे सीख सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, बट बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फिर MPI है, MPI का भी वही है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना होता है किसी भी लोकेशन पे या किसी वेल्ड सेक्शंस का कुछ जो इसमें RT UT और DP तो करना ही होता है, DP करना होता है। RT UT नहीं हो पाएगा तो वो प्रेफर नहीं कर सकते हैं, तो हमको MPI कर सकते हैं। MPI हो गया, DP हो गया, तो ये सारी चीज़ें होता है। आपको ये जानकारी होना चाहिए, इसके बारे में आपको कोर्स करना पड़ेगा। और सभी जो मैंने अभी बताया बेसिक स्टैंडर्ड कोर्स है जिसके अकॉर्डिंग ही इंस्पेक्शन होता है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि इस CGD प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर में कैसे ज्वाइन करना है। फिर कॉन्ट्रैक्टर में काम करने के बाद एज ए QA/QC काम करने के बाद, एज ए साइट इंजीनियर काम करने के बाद, सारी चीज़ें आने के बाद आपको क्लाइंट इंटरव्यू कैसे देना है एज और TPI थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर के लिए या PMC के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे वैकेंसी देखना है, कहाँ वैकेंसी आता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। तो और सारी वैकेंसी भी मैं इस नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, आपको जानकारी देता रहूँगा। सो इसमें घबराने की बात नहीं है, 1 बाय 1 मैं सारी डिटेल्स वीडियो के थ्रू आपको आप तक पहुँचाऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको फुल डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।